पहले एक रिकैप ले लेते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मोंकी चिकोरी नाम का एक लेडी रिपोर्टर इशिकी से मिलने आती है और दोनों कॉफी पीने जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है और कामनोशी की मदद से इशिकी वो मिस्ट्री को सॉल्व कर देता है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दीजिए और नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस एनीमे का बस 2 ही एपिसोड बचे हैं, उन सभी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं रॉन बैंडेज वाली गर्ल उषा की मोफू के पास आया होता है। बैंडेज वाली गर्ल बोलती है, तुम्हारे ये जो अपराध पर प्रेशराइज करना ये इनबॉर्न कंडीशन नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें स्पेशलाइज रिसर्च लैब पर टेस्ट करवाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ रिकमेंडेशन लिख देता हूँ। उसके बाद डिवीजन 1 का सीन देखते हैं। इसी के बोलता है, क्या तुम मुझे आयोची में भेजना चाहती हो? अमामिया बोलती है, हम भरपूर काम में बिजी हैं, इसलिए हम फास्ट रेड टैलेंट को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें वहाँ उसको जांच करना है। ये बोलता है, किसको? अमामिया बोलती है, वो पीस ऑफ ट्रास जिसके साथ तुम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करे थे। इसी के बोलता है, क्या तुम कावासाकी के बारे में बोल रहे हो? अमामिया बोलती है, जब वो केस में यामाने को लस्ट करा मेजर क्राइम अरेस्ट रेट गिर गया है। इसी की सोचता है, ओ अमामिया और कावासाकी कॉलीग्स है, इसलिए उसको आसानी से ट्रास बोल रही है। अमामिया बोलती है, अगर ऐसा चलता रहा तो परफेक्ट सुपरिटेंडेंट धुआं बन जाएगा। लिटरली भाई अमामिया क्रीपी स्टाइल में बोलता है। उसके बाद इसी के और रॉन ट्रेन में जाते हैं। इसी की रॉन को सारा चीजें बता देता है और बोलता है, ये कोई चैलेंजिंग केस तो नहीं है, तो तुम क्यों जा रहे हो? रॉन बोलता है, अच्छा कावासाकी भी मंदी में है ना? इसका मतलब कोई टॉप केस हमारी झोली में गिर सकता है। इसी के बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम कावासाकी के बारे में वरीड हो, है ना? रॉन बोलता है, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो कि कोई दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान दूं। कम से कम मैं एक स्टूडेंट नहीं था। उसके बाद इसी के पूछता है, रॉन तुम्हारा कोई दोस्त है? रॉन बोलता है, एक भी नहीं, पर तुम मेरा दोस्त हो, है ना? इसी के बोलता है, मुझे सुन के अच्छा लगा। उसके बाद नोगिया स्टेशन में दोनों उतर जाते हैं। रॉन बोलता है, तुम पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे हो, है ना? ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। इसी के बोलता है, कहाँ जा रहे हो? रॉन बोलता है, मैं यहाँ मजे के लिए नहीं आया हूँ, मेरा इस एरिया में कुछ काम है। और वो जाने लगता है। और उसके बाद इशिकी को देखते हैं, वो कावासाकी को ढूंढ रहा होता है। पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि कावासाकी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है और देखते हैं कावासाकी को जो एक बंदे के ऊपर चेक कर रहा होता है। बोलता है, ड्यूटी के टाइम तुम्हें क्लीन रहना चाहिए। वो बंदा बोलता है, कावासाकी इतना जोर में मत बोलो, मैं अभी अंडर कवर हूँ, मैं यहाँ डिकोय हूँ, वो हमारा लीडर है। और वो पुलिस कावासाकी को देख पटाख से बोलता है, किमी प्रेजेंट सर। कावासाकी बोलता है, तुम कौन हो? जंपिंग करने से पहले तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और वो पुलिस पटाख से अपना ID कार्ड दिखा के बोलता है, मेरा नाम किमियो किमियासु है। और ये सुन के कावासाकी अपना ट्विजर गिरा देता है। इसी की सोचता है, कावासाकी ने गलती करा, मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा। उसके बाद कावासाकी इशिकी को देखता है और दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। कावासाकी बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम ये चल रही क्राइम पर रिपोर्ट करने के लिए आउची में आए हो, लेकिन अमामिया मैं कितना गिर गया हूँ ये देखना चाहती है ना? इशिकी बोलता है, आप कैसे बता सकते हैं? कावासाकी बोलता है, क्योंकि मैं उसे लंबे टाइम से जानता हूँ, प्लीज उसे बोल देना कि मैं मंदी की सबसे बड़ी गहराई में हूँ। यामाने के साथ हुई इंसिडेंट के बारे में हायर अप्स को बहुत कुछ कहना था, जिसका प्रभाव मुझ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने उसे अपने ऊपर ही हैवी होने नहीं दिया और इस नुकसान की भरपाई के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हालांकि मैं वो सब नहीं देख सकता जो मैं देखता था। उसके बाद घड़ी में देखता है 2 बज गए हैं, तो बोलता है, तुम्हें सोवेनियर ग्रैब करना चाहिए और जाना चाहिए। उसके बाद इसी के कुछ सामान खरीद के जा रहा होता है। तो कावासाकी बोलता है, तुम इतना खरीदा है जितना कि एक स्टूडेंट क्लास ट्रिप में जाने के लिए खरीदता है। इसी के बोलता है, मुझे पता है मेरे दादाजी को ये पसंद आएगा, इसलिए। उसके बाद इसी की एक बोर्ड को देखता है, वहाँ लिखा होता है द मैड चैमेलियन। बोलता है, ये क्या है? कावासाकी बोलता है, एक रैंडम अटैकर ने दिन के उजाले में लोगों पर हमला कर रहा है, खास करके स्टूडेंट पर। वो अटैकर एक रेंच जैसी चीज से हमला करता है और उनका स्मार्टफोन पकड़ के गायब हो जाता है। हमारा इसी के बोलता है, वो बस फोन लेते हैं क्या, वॉलेट वगैरह और कुछ भी नहीं? और ये हाँ बोलता है और कहता है, क्राइम सीन पर छोड़े गए एविडेंस के बेस पर सभी हमले एक ही अकेले आदमी द्वारा किया गया है। फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो हर बार अपना रूप बदलता है और इस वजह से उनका नाम द मैड चैमेलियन पड़ गया है। इसी के बोलता है, तो भेष बदलने में माहिर? कावासाकी बोलता है, विक्टिम की गवाही के अनुसार अपराधी एक ग्रेड स्कूलर स्टूडेंट है जिसका फॉक्स जैसा आंख है और लगभग 2 मीटर हाइट वाला एक आदमी है और एक पतली ऑफिस वर्कर लड़की है और ये हर बार अलग होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आ रहा है। और तभी एक बंदे के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। देखते हैं एक रेड हुडी वाला बंदा एक स्टूडेंट को एक रेंच से मार दिया होता है। वो स्टूडेंट नीचे गिरता है, खून बहने लगता है और वो रेड हुडी बंदा फोन पकड़ के भागने लगता है
और इसी की उसका पीछा करता है और इसी की उस बंदे को चेस करता है। और ये सीन ना भाई कमाल का होता है। और वो रेड हुडी बंदा एक लड़की को टक्कर मार के भागने लगता है। इसी की उस लड़की के पास रुक जाता है और देखता है वो रेड हुडी बंदा एक शॉप में घुस जाता है। उसके बाद सारे पुलिस उस शॉप में आ जाते हैं और इसी की कावासमी को कहता है, मैंने दुकान में मौजूद सभी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी रेड हुडी नहीं पहनी है। मुझे लगता है कि उसने रेड हुडी को उतार दिया और कहीं छुपा दिया है। लेकिन तभी कावासमी बोलता है, अगर आपको पैर छुपाना है तो जंगल में छुपाओगे। विक्टिम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, उसका मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है। इसी की क्या आप साबित कर सकते हैं कि अपराधी ने ये शॉप नहीं छोड़ी है? और इसी की कहता है, बिल्कुल, इस शॉप का इमरजेंसी एग्जिट बॉक्सेस के वजह से ब्लॉक्ड है और हम कंफर्म है कि मेन गेट के अलावा और कोई दूसरी रास्ता नहीं है जो बाहर जा सके। कावासमी बोलता है, तो इसका मतलब वो मैड चैमेलियन हमारे बीच में मौजूद है, दिन के उजाले में हमला कर रहा है। एक रेंज का इस्तेमाल करना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को निशाना बनाना और विक्टिम के फोन चुराना पिछले हमलों से परफेक्ट मैच करता है। और अब अपराधी ने सीमा पार कर ली है एक बंदे को मार के। मैं इन आदमियों पर एक नजर डालूंगा। इसी की सोचता है। अब कावासमी ईगल आई एक्शन में है और कावासमी एक बंदे पर ट्विजर दिखा के बोलता है, एक एलिमेंट्री स्टूडेंट फॉक्स लाइक आई के साथ नहीं। और एक बंदे को दिखा के बोलता है, एलिगेंट ऑफिस वर्कर नहीं। और एक बंदे को दिखा के बोलता है, 2 मीटर हाइट वाला बंदा, ये भी नहीं। और एक बंदे को दिखा के रुक जाते हैं, बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं देख सका। तभी इसी को रॉन कॉल करता है, बोलता है, हेलो टोटो, तुम कावासमी से मिले? और ये बोलता है, हाँ, हमारे आंखों के सामने एक मर्डर हो गया है रॉन। रॉन बोलता है, क्या एक मर्डर? और इसी के सारा चीजें बता देता है। रॉन बोलता है, ये भेष बदलने के काम नहीं है, वो उस तरह से अपना फिजिकल चेंज नहीं कर सकते। इसी के बोलता है, तो क्या है फिर? रॉन बोलता है, अगर ये भेष नहीं है तो मैड चैमेलियन उन्हें दिखाने वाले पर्सन से बिल्कुल अलग क्यों दिखते हैं? और इसी के बोलता है, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? भाई ये बात भी सही है, जिसको पता नहीं है उसे पूछ के क्या फायदा। रॉन बोलता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थारा भाई उधर जल्द ही पहुंचेगा, जस्ट वेट। भाई इस सीन ने मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद एक पुलिस कहता है, हमने शॉपिंग आर्केड में सिक्योरिटी कैमरा की चेक करा है, लेकिन भीड़ के वजह से और उसकी टोपी और मास्क के बीच में अपराधी का फेस नहीं दिख रहा। इसी के बोलता है, काश इस दुकान में कैमरा होते। कावासमी बोलता है, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम के हेड के घाव के हिसाब से वो अपराधी को लगभग 170 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इसी के बोलता है, मैंने केवल उसे दूर से देखा था, लेकिन रेड हुडी लड़का उस हाइट के आसपास ही था। कावासमी बोलता है, इसका मतलब हमारे सस्पेक्ट से अब 3 बंदे हैं। मैं अभी शायद कुछ देख सकता हूँ। और वो एक एक करके ट्विजर से तीनों को देखने लगता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता, वो अभी भी नहीं देख पाया। उसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर आके कहते हैं कि उन्होंने इन बंदों का स्टेटमेंट्स ले रखे हैं, उनके नेम कांटेक्ट इंफॉर्मेशन ले रखे हैं और उनको कोई अनयूजुअल नहीं दिखा। क्या करे उनको? कावासमी बोलता है, अभी के लिए उनको छोड़ दो। और वो बंदे को छोड़ देते हैं। उसके बाद ये दोनों थोड़ा मायूस होते हैं। तभी हमारा कावानोसी एंट्री करता है, बोलता है, ऐसा लगता है तुम किसी बंधन में हो कावासमी। और इसी की रॉन की आवाज सुन के खुश हो जाता है और देखते हैं भाई कावानोसी खुद पुलिस के हाथों में बंधा हुआ है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तभी इसी की मैंने जो कहा सेम चीज कहता है। कावासमी कहता है, तो तुम भी यहाँ आ गए, मुझे बिलीव है कि तुम्हारा नाम टेकोमोनो कामोमी बताओगे। रॉन बोलता है, नहीं, आज हूँ मैं नियर साइटेड कामोसेमी। इसी के बोलता है, क्या तुम उसे गुस्सा दिलाने की ट्राई कर रहे हो? कावासमी बोलता है, नाटक मत करो, मुझे अपना स्किल लैंड करो कामोसेमी। कावासमी इसी की को कहता है, मुझे बिलीव है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आप दोनों को समझता हूँ। इसी की सोचता है, हैंड कलेक्टर मर्डर केस में ये जानता है कि वो रॉन था जिसने सॉल्व करा, मैंने नहीं। इम्प्रेसिव कावासमी रॉन को कहता है, तुमने पहले ही इसी की से डिटेल सुन लिया है ना? रॉन बोलता है, हाँ, पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने सुना है कि विक्टिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो वो शूट में क्या कर रहे थे? कावासमी बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये नौकरी के बाद घर लौटने का एक और मामला हो सकता है। इसी के बोलता है, क्या एक और मामला? कावासमी बोलता है, हाँ, पिछले विक्टिम में से 2 लोग नौकरी से वापस घर लौटते टाइम हुआ था और एक मॉक एग्जाम सुपरवाइजर के साथ और एक पार्ट टाइम ऑफिस वर्कर के साथ हुआ था। रॉन बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि सभी लोग सूट पहने हुए थे, है ना? कावासमी बोलता है, ये क्यों मेंशन कर रहे हो? रॉन बोलता है, ये ग्रेट मिस्ट्री जो मैड चैमेलियन की असली पहचान तक ले जाएगा। अपराधी हर बार अपना रूप बदलता है। अगर ये भेष नहीं है तो ओनली 1 एक्सप्लेनेशन है
कि रेनबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करो। सॉरी, केवल एक ही एक्सप्लेनेशन है कि वो सारे विक्टिम झूठ बोल रहे हैं। तभी इसी के बोलता है क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों, जबकि उन पर हमला हुआ है, वो क्यों झूठ बोलेंगे। रॉन बोलता है एक गिल्टी कॉन्साइंस हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विक्टिम सूट पहनने का एक ही रीजन हो सकता है और हम इसे डिड्यूस करते हैं। तभी कावासामी बोलता है मुझे मत बताओ, मेरा मतलब ये एक स्कैम है। इसी को बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। कावासामी बोलता है सभी विक्टिम एक टाइप का स्कैम में मनी कलेक्ट कर रहे हैं, बैंक एम्प्लॉय जैसा देखने के लिए। वो दिन के दौरान सूट पहनकर घूमते थे और ये देखने में रैंडम अटैक लग रहा था। इसी के बोलता है अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो एक्सपोज हो जाएगा कि सब वो स्कैम में जुड़े हुए हैं, इसलिए कुलप्रीत ने झूठ कहा। रॉन बोलता है अपराधी को मनी कलेक्ट करने वालों से जुड़ने वालों की जरूरत है, दूसरे भाषा में कहूँ तो चोर का सदस्य। लगता है उस ग्रुप के अंदर पैसे या किसी चीज को लेके परेशानी है, इसलिए अपराधी ने उसका फोन चुराया ताकि वो चोर उस ग्रुप से सारे कांटेक्ट इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर सके या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सके। कावासामी बोलता है इम्प्रेसिव कावासामी, जैसा मुझे संदेह था, आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। रॉन बोलता है आप ऐसा सोचते हो, असली बात तो ये है कि तुम पहले ये सब सीख चुके हो, क्या तुम्हें पता है अब आपकी बारी है ईगल आई कावासामी। और ये बोलता है मुझे ये करना बहुत पसंद है लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता। रॉन बोलता है लेकिन इस अपराधी को आप ही गिरफ्तार कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है तो मैं नियर साइडेड कावासामी मेरा चिमटा से आपको डांटूंगा। इसी के बोलता है ये उसके ट्विजर थिंग चुरा रहा है। रॉन बोलता है तुम रात में नहीं सो रहे हो। लिटरली भाई रॉन कावासामी के स्टाइल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बोलता है तुम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारा टैंकिंग परफॉर्मेंस यामाने को बिट्रे कर रहा है जो कि तुम्हें आदर्श मानता था। ये सुन के हमारा कावासामी मोटिवेट हो जाता है, बोलता है मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी यामाने की तरह दबाव में नहीं आएगा, मैं हर करेक्शन में सावधानी बरत रहा हूँ। रॉन बोलता है देखिए ये आपकी गलती है, कोई कह सकता है कि तुम गलतियों से भरे हुए राक्षस बन चुके हो। कावासामी बोलता है रुको, क्या गलती, तुम ही एक बंदे हो, मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं अब और नहीं रुक सकता। और वो फिर अपना पुराना फॉर्म अचीव कर लेता है और रॉन के टाई को चेक करके बोलता है तुम्हारा नेक टाई बहुत लंबी है और प्राइस टैग अभी भी लगे हुए हैं। अरे भाई इतना सारा प्राइस टैग। और बोलता है तुम्हारा सॉक्स मैच नहीं कर रहे और तुम्हारा सूट तो बहुत ज्यादा बेकार है। भाई इससे ज्यादा छपरी और कहीं मिलेगा क्या बताओ। इसका सर से लेकर पैर तक तो भाई मल्टी कलर गिरगिट जैसा लग रहा है। और भाई ये सब इसी की भी बोल देता है कि रॉन बिल्कुल छपरी बन गया है। कावासामी बोलता है और ये सब नहीं है, और भी चीजें पैंट में है, और तुमने कहा था कि तुम नियर साइटेड हो बट तुम्हारा ग्लास मतलब चश्मा तो फार साइटेड है। और रॉन बोलता है सब्सक्राइब करो दोस्तों, सॉरी पार्ट ऑफ ए जोक। रॉन हंस के बोलता है जब तुम ट्राई करते तो ये सब कर सकते हो, अब बस उस ईगल आई से पहले वाले 3 बंदे पर ध्यान दो। और तभी कावासामी उनको याद करता है और उसका तो भाई ईगल आई फॉर्म ऑकेन हो जाता है, ऐसा ही समझ लो। और बोलता है इसी की जैसे ही रेड हुडी लड़का भागा, आपने कहा कि उसने अपनी कुहनी से एक लड़की को धक्का मारा, और ये हाँ कहता है। और कावासामी बोलता है क्या ये उसका लेफ्ट आर्म था, और ये फिर हाँ कहता है। और कावासामी कहता है ये कहाँ हुआ था। इसी के बोलता है चौराहे का एंट्रेंस में। कावासामी बोलता है जैसे कि मैंने सोचा था, अपराधी ने किसी को टक्कर नहीं मारी बल्कि वो अपना घड़ी चेक कर रहा था। उसने सोचा कि वो अंदर जाने में सक्षम होगा लेकिन रास्ता पहले से ही बंद था, सो उसके पास यहाँ छुपने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। इसी के बोलता है क्या वो इस तरह कैसे गड़बड़ कर सकता है। कावासामी बोलता है क्योंकि उसका घड़ी खराब था और वो 3 लोगों में से केवल एक ने खराब घड़ी पहनी थी, वो ही दोषी है। उसके बाद एक पुलिस बोलता है अपराधी का लाइसेंस नकली है और उसका नंबर और एड्रेस भी नकली है क्योंकि कुतिया बनाया तुमको। कावासामी बोलता है हमें उसके पास विक्टिम का फोन नहीं मिला, इसका मतलब उसने इस स्टोर में ही कहीं छुपा रखा है, वो यहाँ फोन लेने के लिए जरूर आएगा। तभी एक पुलिस आके बोलता है हमें रेड हुडी मिल गया है लेकिन फोन नहीं मिला। इसी के बोलता है कहाँ हो सकता है। तभी हमारा रॉन बोलता है ये आसान है, हम इसे पहले ही देख चुके हैं, और हमेशा की तरह अपना स्टाइल करता है और बोलता है आप जिस फोन की तलाश कर रहे हो वो कल के बीच में है। इसी के बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन भाई हमारा कावासामी को सारा चीजें समझ में आ जाता है। अगले सीन में देखते हैं एक बंदा को जो कि माइकल जैक्सन की टोपी पहन के इस स्टोर में आया होता है। लेजिट भाई यही वो चोर है, और वो फोन छुपाने में क्या दिमाग लगाया है। और वो बंदा इधर उधर देख के हंसने लगता है और मोबाइल को टच करता है। और भाई जैसे ही मोबाइल को टच करता है लेजिट भाई पुलिस आके इस बंदे को घेर लेते हैं। तभी कावासामी आके बोलता है क्या दिमाग लगा है, रेस्पेक्ट, बट तू एक मर्डरर है और मैट चैमलिन की सब्जेक्ट से
यू आर अंडर अरेस्ट। और उसे हथकड़ी पहना के ले जाते टाइम कावासमी एक ऑफिसर की भी वाट लगा देता है। बोलता है मेरे आंखों से कुछ भी नहीं झुकता, तुम्हारे टाई थोड़ा गड़बड़ है। और एक बोनस सीन देखते हैं, रॉन और इशिकी वापस जा रहे होते हैं ट्रेन में। इशिकी बोलता है रॉन, कावासमी ने कहा कि मैट चैम्पियन को गिरफ्तार कर लिया। रॉन बोलता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। इशिकी बोलता है वैसे तुम्हें यहाँ क्या काम था? रॉन बोलता है मैं आइची के न्यूरो सर्जिकल रिसर्च सेंटर में गया था। दूसरे दिन मैं मोफो के पास था, वो मेरा किलिंग कुलप्रिट डिजीज को देखा, वो इसके लिए मुझे एक रिकमेंडेशन भी दिया। इशिकी बोलता है तुम्हारा मतलब मोफू सेंसे? रॉन बोलता है हाँ, डायग्नोसिस के हिसाब से इस सिस्टम को खत्म करने का शायद एक ही रास्ता है। इशिकी बोलता है ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। और यहीं पर हमारा शानदार सा एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। क्या रॉन की बीमारी ठीक हो सकता है या फिर उसके मरने के बाद ही खत्म होगा? ये सब अगले एपिसोड में देखेंगे। और भाई इस एनिमे का बिल्कुल 2 ही एपिसोड बचे हैं, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसलिए हमारे चैनल रेनबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बी पीस।